नमस्कार दोस्तों 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो गए थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने इंद्र, राम, लक्ष्मण को भी हरा दिया था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने 3 बाणों से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र। सभी बड़े ही पराक्रमी, तेजस्वी, बलवान थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन था वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे, या फिर कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे, या फिर एकलव्य थे, या श्री कृष्ण, या राम? आप जितना भी सोच लो, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर आज तक कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। तो चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में। लेकिन सबसे पहले, यदि आप लोग महादेव और प्रभु श्री राम को सच्चे दिल से मानते तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम और हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, नंबर 10 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने अपने पिता अर्षि भारद्वाज, अर्षि अग्निवेश और भगवान विष्णु से धन और विद्या प्राप्त की थी। और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कौरवों के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के 15 दिन तक पांडव सेना पर कहर बरसाया था। उन्होंने राजा विराट, कुंती भोज, द्रौपद, सत्यजीत, संकल्प जैसे 25 महारथियों को अकेले ही मार गिराया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्र बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। तब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था, इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। दोस्तों, नंबर 9 पर है भीष्म पितामह। पुत्र भीष्म एक अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को पराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े। कई बार तो दुश्मन की पूरी सेना पर अकेले ही भारी पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। रोज अकेले भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों को मार दिया करते थे। भीष्म पितामह के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण किया था, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म पितामह को नियम अनुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुला दिया था। दोस्तों, नंबर 8 पर है अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्य अस्त्र थे। और दोस्तों, यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र तक प्राप्त कर लिया था। अर्जुन अपने दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर वहाँ विफल हो गए थे। वहाँ अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया था। जिन निवास कवच राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था, उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। तो दोस्तों, इसके बाद के धनुर्धर के बारे में अगले भाग में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही इसका अगला भाग आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।